मकामे जला दिया है फिर दिया दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का। नज़ीर अकबराबादी की इन पंक्तियों के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी की। जी हाँ, आज अपने इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे दीपावली और समन्वित संस्कृति की। भारत में किस तरह से सभी त्योहार संस्कृति का हिस्सा हैं और कोई भी भारतीय इससे अछूता नहीं है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार, आवाज़ दी वॉइस के संपादक मलिक असगर हाशमी जी। हाशमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। जी हाशमी जी, दीपावली आप कैसे मनाते हैं? देखिए, दीपावली जो हमने मनाया वो अब उतना मज़ा तो नहीं आता है यहाँ दिल्ली में, क्योंकि यहाँ बनावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप पहले बता दें, आप बिहार के रहने वाले हैं। मैं फिर आगे की बात कर रहा हूँ मैं कि वो मज़ा नहीं आता जो हम अपने गांव देहात में मनाते थे। मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले से आता हूँ, गया उसका नाम है, और बौद्ध भगवान बुद्ध को वहीं ज्ञान हुआ था। विष्णु की धरती है वो, विष्णुपद मंदिर वहीं है, और कई औलिया की दरगाह भी वहाँ पे है। तो वो सूफ़ी और अध्यात्म जो है वहाँ के रग रग में, हर इंसान में बसा हुआ है। वहाँ का आदमी आपको बहुत सुलझा हुआ मिलेगा। ऐसे तो बिहार मारधाड़ में बहुत मशहूर है, लेकिन गया ख़ास तौर से जो है आपको बहुत शांत मिलेगा, और उस तरह के झगड़े भी नहीं होते जिस तरह के झगड़े देशों में होते हैं, देश के दूसरे हिस्से में होते हैं, वहाँ उस तरह से नहीं मिलेगा। संस्कृति जो है हमारी एकदम साझा है। कुछ इलाके में जैसे मेवात को लोग उदाहरण देते हैं कि वहाँ कन्वर्ट होने के बाद भी वहाँ भी अभी भी जो भात की पूजा होती है या भात भरा जाता है, वो मेवात में अभी भी होता है। वहाँ पे कुआं पूजन, जो शादी में भात, हाँ, जो शादी में कुआं पूजन जो है अभी भी मेवात के हिस्से में होता है। क्योंकि पत्रकारिता में रहूँ तो थोड़ा सा मेरा वहाँ आना जाना है, तो मुझे वहाँ की संस्कृति की बात है। मैं बिहार से आता हूँ, तो मैंने जो मज़ा लिया दिवाली का वो यहाँ उतना नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम चूकते नहीं हैं दिवाली में। और एक हमने लड़ी लगाई रखी हुई है अपनी, जो रंगीन बत्तियों की, जो झालर जिसको कहते हैं हम लोग वहाँ बिहार में, उसको लड़ी कहते थे उसको। तो वो हमने कई सालों से है मेरे पास, वो 3-4 का वो एक है बना हुआ गुच्छा सा। हाँ, आमतौर पर घरों में जो है वो रहती है, फिर दीपावली के समय उसको निकाला जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर लगाया जाता है। बिल्कुल। तो हम जो है उसको साल में 2 बार निकालते हैं, एक शबे बारात में और दूसरी दिवाली में। दूसरी बार हम दिवाली में, और दिवाली के दिन में हम ख़ास तौर से, मैं खुद जो है हमारे घर के पास में मंदिर है, वहाँ से मैं गेंदे का फूल लाता हूँ। अच्छा। हाँ, जो मैं अपने गेट पे सजाता हूँ। साल में 2 बार मैं सजाता हूँ अपने गेट को, एक ईद पे और एक दिवाली पे। अच्छा, पटाखे छोड़ते, अब तो दिल्ली में मना हो गया, लेकिन पटाखे छोड़ने में मैं दूसरे बच्चों से कभी पीछे नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे कभी छीन करके मैं पटाखे अब तो यहाँ वो बात नहीं है जी। और मैं बिहार से आता हूँ, तो वो वहाँ की जो दिवाली होती है उसकी तुलना और उसकी कल्पना यहाँ के बैठे जो लोग हैं वो शायद नहीं कर पाए। दिवाली बिहार में जिस तरीके से मनाई जाती है, हमारे यहाँ ख़ास तौर से बिहार की बात करूँ मैं, तो वहाँ त्यौहार को कभी अलग करके हम लोगों ने देखा ही नहीं कि ये हिंदू का त्यौहार या मुसलमान का त्यौहार है। छठ जो पूजा होती है, तो हमारे दोस्त जो है, हमारे जितने दोस्त हैं, वो कह देते हैं कि आज इतना बजे खरना होगा, यहाँ होगा, वहाँ चलना होगा, इतना बजे शाम के अर्घ होंगे, इतने बजे सुबह के अर्घ होंगे, तुमको चलना है। तो हम लोग चलते थे, वहाँ फल्गु नदी के घाट पर हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो ठेकुआ और घर पे आना है। हमारे यहाँ जो महात्माइन, हम लोग जो दूध हमको देती हैं, हम उनको महात्माइन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाआत्माइन। महाआत्माइन, हाँ। अच्छा, जिनके यहाँ से दूध आता है? दूध आता है, वो आज से नहीं 50-60 सालों से। पीछे का क्या है, क्यों वजह क्या हम लोग महान आत्माएं? हाँ, महान आत्माइन उनको कहते हैं हम। वो लेडी हैं, वो दूध देने आती है। तो जो बचपन में देखा था वो तो गुजर चुकी हैं। अच्छा। लेकिन उनकी बेटी महात्मा से महात्माइन बना होगा। हाँ। जी जी। तो वो जो है वो हमें दूध देने आती हैं, और हमारे जो रिश्ता है ना, वो दूध तक नहीं है। हमारा रिश्ता शादी ब्याह तक का है। अच्छा। वो शादी में होगा तो पूरी जानकारी हमें देंगी कि फलाने लड़के से वो शादी हो रही है, हमारी बेटी की या बेटे की पूरी जानकारी देती हैं। फिर वो निमंत्रण जैसे आता है वैसे ही निमंत्रण भी आता है। और त्योहारों पे उनकी तरफ से जो चीज़ें उनके यहाँ बनती हैं वो हमें मिलता है। और हम लोग सामने वाला ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर से ईद के वक्त में, तो हम उनको सूखी चीज़ें देते हैं।
कि ताकि अगर किसी कोई खाने पीने में कोई आपत्ति हो तो इस मामले में उनको ना हो, मैं अनईजी फील ना करें कि हम इनके यहाँ से ऐसे कैसे खा लें। तो हम उनको वो सारी चीज़ें सूखी दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे बना लें। अच्छा। लेकिन कभी भी, और हम लोगों के साथ मतलब जब आती हैं, अब उनकी बेटियाँ आती हैं तो वो जब भी आती हैं तो सोफे पे बैठ जाती हैं, फिर खैरियत ले जाती हैं कि किसकी तबीयत ख़राब है, या अपने घर की पूरी बात बताती हैं। तो हमारे रिश्ता इस तरीके से है। तो आप सोच सकते हैं कि जब त्यौहार से इतर ऐसा रिश्ता है तो त्यौहार कितना गहरा होगा हमारे त्यौहार से रिश्ता। हमारे दोस्त है कमल नैन, वो चित्रगुप्त समाज से आता है, कायस्थ है। तो उसके यहाँ जो चित्रगुप्त पूजा होती है दिवाली के बाद, तो एक कलम मेरे नाम की भी पूजा होती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वाह। तो ये है हमारे पे। दीपावली पे जैसे सब घरों में, वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, उसके घर में घरौंदा बनता है। अच्छा, घरगूला जिसको कहते हैं। और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि घर को भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग उसको घरौंदा ही कहते थे। और पूरे एहतमाम के साथ, उसमें परिवार के साथ, हमारी दादी जब जिंदा थी तो वो बताती थी कि यहाँ खिड़की का दरवाज़ा इधर इस रुख का होना चाहिए। ये थोड़ा बताइए दर्शकों को, हो सकता है कई लोग नहीं जानते हो इस बात को। देखिए, मिट्टी का बनता है और मिट्टी के हम छोटे छोटे मकान से बनाते हैं, जैसे देहातों में होता है ना, वैसे सीढ़ियाँ होती हैं, छत होते हैं, ऐसे कमरा बाहर का हिस्सा, फिर उसको जो है मिट्टी से बना करके लेपते हैं। और हम यहाँ तो वाइट वॉशिंग नहीं होते, हमारे चूने से, जो गाँव में जाएंगी तो घरों को वो चूने से लिपते हैं। जी। तो वो उसमें चूने का छोटा छोटा सा स्पॉट पड़ेगा करने के बाद, फिर गुलाबी रंग का थोड़ा थोड़ा स्पॉट पड़ेगा उस पर। अच्छा। यहाँ खिड़कियों पे या सीढ़ियों पे ऐसे उसको कलरफुल, थोड़ा सा कलरफुल बना दिया जाए। और दीपावली के दिन दिए उस पर मस्त हैं, 2 दिन तक दिए जलते, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। अच्छा। और दीपावली पर ख़रीदारी हमने अपने दादी से सीखा, वो भी कुछ ना कुछ मंगवाती थी। और यहाँ जो है हमारी वाइफ भी है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो भी दीपावली के दिन एक चम्मच ही सही, धनतेरस के दिन वो एक चम्मच ही सही वो आई, झाड़ू भी सही, वो झाड़ू भी मतलब कुछ ना कुछ धनतेरस के दिन लाना है बिल्कुल। और उसमें हम झाड़ू को भी लक्ष्मी का वो माना जाता है। हाँ, तो हम लोग उसको कभी भी अलग माना ही नहीं, या हम कि ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कोई नया कुछ कर रहे हैं। हमको लगता है कि दीपावली के दिन ये है। और मैं क्या बताऊँ, जैसे हम ईद के दिन दूसरे को देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वैसे ही हम दीपावली में हम खुद देते हैं दूसरे घरों में जा कर के। आप जाके देते हैं? हाँ, हमारे पास लिस्ट हो जाता है कि स्कूल में वाइफ बनाती कि स्कूल में उनको देना है, उनको देना है। वैसे गिफ्ट कल्चर तो ये दिल्ली में ज़्यादा है, यहाँ है। तो हम लोग चूँकि अब यहाँ पे ढल गए हैं तो हम उस कल्चर को भी हमने अपना लिया, और हिंदुस्तानी कल्चर अपनाने में बहुत माहिर हैं हम तो। हमने हमारे यहाँ पर जो होता है, जो हमने देखा कि दीपावली के दूसरे दिन सभी लोग प्रसाद वितरित करते हैं एक दूसरे के घर पे। क्या वहाँ भी, बिहार में भी ऐसा होता है? प्रसाद नहीं होता, लेकिन जैसे ये होता है हमारे यहाँ पे झरुआ की मिठाई बोलते हैं उसको, और बूंदी जो होता है उसको गुड़ में बना हुआ, उसमें आपके काली मिर्च होती है और सौंफ वगैरह होता है, तो वो खाने में बहुत मज़ा आता है उसमें। उसके बाद हमारे यहाँ लावा बोलते हैं वहाँ पे, और लाई जिसको कहते हैं, लाई बोलते हैं वहाँ पे, और हम लोग उसको फरी बोलते हैं। अच्छा। फरी इन द सेंस कि अगर बंगाल में जाइए तो वो मूढ़ी उसको बोलते हैं, जो चावल को भून करके, मुरमुरा जिसको बोलते हैं, हम लोग फरी बोलते हैं। उसके बाद धान का लावा, वो बताशे, चीनी के वो बर्तन, और मिट्टी से बने हुए पूरा एक सेट, पूरा एक मिट्टी का सेट होता है। उसमें जाता भी होता है, सब होता है पूरा। उसमें हम लोग छोटे थे तो लेकर आते थे। हाँ, हम वही तो है, हमारी 3 बहनें हैं, तो तीनों के लिए वो अब्बा जब भी आते थे तो तीनों के लिए अलग एक सेट होता था। वो अच्छा। घरौंदा तो एक ही होता था, और उसके लिए झगड़ा भी होता था कि ये घरौंदा मेरा या उनका है। तो घरौंदा तो एक ही होता था, लेकिन सेट, बर्तनों के सेट हमारी तीनों बहनों के अलग लगाते थे। पूरा उसमें सारा सामान होता था उसके अंदर, घर चलाने के लिए जो चूल्हा में जो जरूरत होती है, चक्की भी होती है उसमें। चक्की होती है उसमें, स्लॉट होता है उसमें, सब कुछ होता है। बिल्कुल याद है। उसके ऊपर एक चमकी सी हल्की गुलाबी रंग का वो सामान होता है, हल्का गुलाबी रंग का। बिल्कुल। तो वो मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, उस दिवाली को।
वाकई उस दिवाली को तो सब मिस करते हैं जो खास तौर से महानगरों में रहते हैं। तो वो छोटे शहरों वाली दिवाली तो अलग होती है, लेकिन आप हमें बिहार के बिल्कुल खाटी अंदाज में बताइए कैसे मनाते थे आप? देखिए मैं बताऊं कि आज पूरी राज ही मैं खोल देता हूँ। बिल्कुल। हमारे जो मंझले भाई थे थोड़ा सा बाद में तो ऑफिसर वो बन गए, लेकिन जब छात्र जीवन उनके जब था तो वो थोड़ा सा मनी माइंडेड थे। अच्छा। तो दीपावली के एक हफ्ता पहले वो पटाखे आतिशबाजी खरीद के लाते थे। अच्छा। उसके बाद वो दुकान लगाते थे पटाखे की, और दुकान मैं चलाता था। अच्छा। और ये शर्त पे चलाता था कि जो बचेगा वो तुम्हारा। अच्छा। हाँ। तो मैं उस लालच में 5 दिन तक पटाखे बेचता था, फिर जो बच जाए वो फिर मैं ले आकर के वो सारा मैं पटाखे जलाता था मैं। ये मेरा होता था। अच्छा, मैं अकेला नहीं जलाता था, वो सबको अपने जितने दोस्त थे। हमारा जो मकान है, मैं गया मैं मुरारपुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो हमारी एक तरफ मस्जिद है, मैं बीच में रहता हूँ, तो एक चौराहे पे मस्जिद है, दूसरे चौराहे पे काली स्थान है। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो मकान है उनके ठीक बीच में है। अच्छा, एकदम बैलेंस है। हाँ, एकदम बिल्कुल बीच में है। तो हमारा रिश्ता जो है ज़्यादातर उधर काली स्थान की तरफ रहा। मैं उठना बैठना, दोस्त भी हमारे सारे उधर ही है। अच्छा, हर जो है 1 जनवरी को हमने सब कुछ बना लिया है। 1 जनवरी को हम अपने परिवार में, हमारा परिवार थोड़ा सा रावण खानदान है, बड़े ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, तो हम आपस में चंदा करते हैं। अच्छा। और फिर हम कंबल वितरित करते हैं। अच्छा। लेकिन वो कंबल वितरण का काम भी हम जो काली स्थान के जो केयर टेकर हैं विनोद जी, वो करते हैं। अच्छा। उनको दे देते हैं जिम्मेदारी कि आप उसको कैसे करोगे, वो आपका है। तो इसलिए हमारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे संबंध उस तरफ ज़्यादा है। तो उनका जो भी होता है वो हमको हिस्सेदार बनाते हैं कि हाँ आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं इतने बजे पूजा है, इतने बजे आ जाना। आप जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं। हम नहीं जाते, हमारे सारे लोग जाते हैं, सारे परिवार के लोग जाते हैं। कभी भी हमारे घर में, अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट में हमारे जो दोस्त जितने भी हैं मुस्लिम, उनके मुंह से भी हमने कभी नहीं सुना कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा। कहे हम तो, मेरे तो एक आध दोस्त ऐसे हैं मुसलमान कि वो भांग पी के आते हैं ठंडाई होली पे। अच्छा। हाँ, बुरी तरह से पी के आते हैं। और उनके घर वाले भी जानते हैं कि वो किस काम के लिए जा रहा है। तो अच्छा। कभी भी मतलब इस तरीके से हम लोगों ने कभी यहाँ आकर के, और कुछ माहौल ऐसा हो गया जिसके वजह से कभी कभी होता है, लेकिन हमको लगता है कि ठीक है 140 करोड़ की आबादी है तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाना चाहिए। पर वो मज़ा जो है बिहार में सारे त्योहारों का, सिर्फ दिवाली की बात नहीं कर, मैं होली में भी, और उसमें अभी मेरे पास अभी मालूम होता तो मैं ईद की कुछ तस्वीरें मैं लाता। जो दोपहर के दावत होता है सिर्फ हमारे हिंदू दोस्त होते हैं उसमें, कोई मुसलमान नहीं होता। वो तस्वीरें हमसे साझा कीजिएगा, हम हाँ ज़रूर। तो वो जो है हम वो तस्वीर, उसमें सिर्फ हिंदू दोस्त होते हैं हमारे। मुसलमान कहते तुम तो ईद मना ही लो, तो हमारे घर में ही बन रहा है, तो तुम्हें को हम क्या दावत दें। तो हम अपने साथियों का, और लोग इंतज़ार रहता था उनका। अब चूँकि मैं नहीं रहता तो फ़ोन करता है, वो कहते हैं कि यार बहुत याद आती ईद के दिन ख़ास तौर से, जिस तरह से हम लोग मनाते थे। तो वो भी मिस करते हैं, हम भी मिस करते हैं। तो मज़ा, मतलब जो वहाँ आता था वो यहाँ नहीं आता है। यहाँ नहीं आता। मज़ा जो है वो साथ मनाने का है, त्योहारों को साथ रहने का है, साथ में जो है जीवन जीने का है, दुख सुख बांटने का है। वो मज़ा जो है वो अलग अलग रहने का नहीं है। हाशमी जी, आपने इस परंपरा को दिल्ली में रहते हुए किस तरह से जिंदा रखा हुआ? आपने कहा एक मंदिर से आप गेंदे का फूल लाते हैं। हाँ। उसके पीछे क्या? नहीं, मैं अलग नहीं दिखना चाहता कि दीपावली के दिन मेरा मकान अलग दिखे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे घुला मिला रंग हो, जैसे 7 रंग मिल करके इंद्रधनुष बनते हैं, तो मैं भी जहाँ पे रहता हूँ कि मुझे कोई ये नहीं कहे कि ये कोई अलग है, इसमें कोई अलग आदमी रहता है, इसलिए सब घरों में दिए जल रहे हैं, सब घर सजे हुए हैं, इस घर में जो है सन्नाटा क्यों है, अंधेरा क्यों है। तो मैं उससे अलग नहीं दिखना चाहता, और मैं उनसे भी अलग नहीं दिखना चाहता, इसलिए मैं उनके इसमें शरीक रहता हूँ। और वो भी हमारे यहाँ इसमें त्यौहार में शरीक रहते हैं। जिस दिन उनको, जैसे बहुत लोगों को उनको याद नहीं रहता कि अच्छा शब बारात, क्योंकि शब बारात जो है बहुत कॉमन नहीं होता। तो मैं जहाँ गुड़गांव में रहता हूँ सेक्टर 3 में, तो मुस्लिम आबादी इक्का दुक्का ही है। जी। तो जब रात में बत्ती जलती है ना, तो फिर जल रही होती है, कोई खड़ा होता है तो पूछ लेते हैं कि आज में जब कोई ख़ास बात हमको शब बारात, बोला अच्छा अब याद आता है। अच्छा। हाँ, तो वो इस तरीके से है वहाँ पे। जी। तो हम यहाँ भी वैसी तरह से करते हैं, और मेरे बच्चे भी
छोटा, ख़ास तौर से जो छोटा बेटा है वो लगता है कि मेरे ही तरह ही वो भी, उसका भी स्वभाव है। तो ख़ास तौर से उसके जितने दोस्त हैं वो त्यौहार के दिनों में वो अपने दोस्तों के साथ ख़ास तौर से ही रहता है वो उस पर। तो हम कभी भी इसको अलग नहीं मानते ही नहीं है। हाशमी जी, ये बताइए कि ये सिर्फ आपके इलाके में होता है, पूरे राज्य में आपके जो है वहाँ होता है, इस तरह की जो आपने बताया कि सांझी संस्कृति है, या फिर पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह का प्रचलन है? देखिए, मैं बिहार के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैंने अपने शहर की बात की, फिर बिहार की बात करूँ मैं, तो बिहार के हर हिस्से में अभी जब हम बात कर रहे थे तो हमारे सहकर्मी कह रहे थे कि हमारे आप घरौंदा बोलते हैं, हम घरकुला बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो बिहार के दूसरे हिस्से के बाशिंदे हैं। जी, जी। मैं अलग छोर का आदमी हूँ, लेकिन उनके घर में भी घरौंदा है, हमारे घर में भी घरौंदा है। उनके यहाँ भी दिवाली है और उनके यहाँ भी जो है सो लक्ष्मी आती है और कैसे लक्ष्मी ना जाए उसका इंतज़ाम भी होता है। तो पूरे बिहार में है। और मैं यहाँ आकर के बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि निज़ामुद्दीन में कहते हैं कि यहाँ दिए जलते हैं दीपावली में, लेकिन हम तो बचपन में देखा है, हमारे दुपहरिया साईं में तो बचपन में देखा है। दुपहरिया साईं हमारे मोहल्ले में एक दरगाह, पता नहीं वो कौन है। अच्छा। लेकिन हम लोग उनको ऐसे कहते हैं दुपहरिया साईं। तो कुछ भी कोई लोगों को कुछ मन्नत होती है, देखिए देख लिया दुपहरिया साईं, इसमें कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है। बिल्कुल। हाँ, उनका नाम अब एक्चुअल में नाम क्या मैंने आज तक नहीं जाना, ना जानने की कोशिश करी। और पूरे मोहल्ले के लोग दुपहरिया साईं के नाम से जाते हैं। और दीपावली के दिन मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि वो जो है दरगाह दिए से, बत्तियों से नहीं दिए से दरगाह सजता है। ये हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि एक तो हम संत महात्माओं की जो हमेशा जो है वो उनके मुरीद रहे हैं, उनके उसमें शरण में जाते रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि दीपावली पे है तो दिया जलाएंगे, मतलब जो व्यक्ति जिस भी धर्म को फॉलो कर रहा है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जो भी एक ऐसा स्थान है उसको किया जाए। देखिए, हम एक और दिलचस्प बात बताएं, दुर्गा दशहरा पूजा जो है, तो यहाँ तो रामलीला का ज़्यादा चलन है, ठीक है, नवरात्रि यहाँ ज़्यादा जोर है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का ज़्यादा जोर है। तो वहाँ जो है दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं जगह जगह पे। बिल्कुल बंगाल का जो साथ जो है थोड़ा सा कल्चर तो है ही उसका। तो एक तो राय बहादुर थे और एक नवाब साहब थे हमारे शहर में, दोनों में बहुत दोस्ती थी। अब पुरानी कहानी है, हम भी बचपन से सुनते आए हैं उसमें। तो उनमें इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्होंने कहा, राय साहब ने, कि मुहर्रम का अखाड़ा, ख़ास तौर से मेहंदी जो होते हैं वो जैसे ताज़िया देखा होगा आपने। जी। तो वैसे ही मुहर्रम के 7 तारीख को हमारे यहाँ मेहंदी निकलती है, बिल्कुल मेहंदी के कलर की। अच्छा। हाँ, ताज़ा ही होता है, ताज़ा जैसा होता है। और उसको वो कलर, उसमें जितने भी सजावट जितना होता है उसका कलर जो होता है वो मेहंदी के कलर का होता है। तो हम लोग उसको मेहंदी कहते हैं। तो जो वो थे कुंवर साहब थे, उन्होंने कहा कि मेहंदी मेरे तरफ से जाएगी। अच्छा। जो उनका अभी भी अखाड़ा मेहंदी, उनका राय साहब का अखाड़ा हम लोग कहते हैं। तो राय साहब का अखाड़े से अभी भी वो मेहंदी गुजरती है, अभी भी। और जो नवाब साहब थे, तो वो उनका जो किला था, अभी वो किला है, हालांकि अब टूट फूट गया है, उसमें अब दुकानें बन गई हैं। मेरे ख्याल से उनके वारिस भी नहीं रहे, बिक भाग गया, लेकिन कुछ हिस्सा है अभी भी, उस देखने से आपको लगेगा। तो उसमें पास में ही है जामा मस्जिद। अच्छा। तो फिर नवाब साहब ने कहा कि फिर जो 7 प्रतिमाएं हमारे यहाँ 10वीं के दिन उठती हैं विसर्जन के लिए, 7 जितनी शहर की जो बड़ी प्रतिमाएं प्रमुख, वो उसी दिन उठती हैं। तो वो प्रतिमाएं जामा मस्जिद के रास्ते से गुजरेंगी, हम बैठ के देखेंगे। हाँ। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। देखिए, आपने इस परंपरा का जिक्र किया, मैं अपने शहर की बात करती हूँ, जबलपुर की, जहाँ पर एक स्थान है दादा दरबार जिसको कहते हैं। वो एक हिंदू परिवार है, लेकिन वहाँ ताज़िए रखे जा रहे हैं सैकड़ों साल, मतलब लगभग 100 साल से ऊपर ही हो गए उनके यहाँ की परंपरा चल रही है। और जब अभी कभी दोनों पर्व इकट्ठे हो जाते हैं तो साथ में वहाँ महाकाली की प्रतिमा, हमारे यहाँ भी, हमारे शहर में भी ये परंपरा है प्रतिमाओं को स्थापित करने की 10 दिन तक। और जब ताज़िए निकलते हैं तो वो शहर की जो मुख्य प्रतिमाएं होती हैं, महाकाली या जहाँ, वो ज़रूर वहाँ पर होते हुए निकलते हैं। तो ये एक ऐसी अद्भुत जो सम्मिश्रण है हमारी संस्कृतियों का, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिहार में जब मुहर्रम में ताज़िया निकलता, मैं और एक थोड़ा सा उस पर दिलचस्प कह दूँ
कि मुहर्रम में जो ताज़े निकलता है तो यहाँ नहीं देखा मैंने जी, ठीक है। और आजकल जो तथाकथित जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उसको कहते हैं ये सब बिद्दत की चीज़ें हैं। हम लोग उसको संस्कृति मानते हैं और हम उसको आज भी चाहते हैं कि वो हम देखें। जी जी जी। तो जो ताज़े निकलता घूमती है ताज़िया वो अपने मोहल्ले में पहले 7 तारीख को मोहल्ले में निकलता है, हाँ जुलूस निकलता है, प्रोसेशन। तो उसमें पैक जो है वो कहते हैं वो कोई तो ग्रीन रंग का कुर्ता पहने होता है पैजामा और उसके ऊपर कपड़े से बंधा हुआ है ऐसे गोल गोल सा बना करके उसको बांध लेते हैं। उसमें घंटी सा जैसे गायों में गाय के बच्चों में छोटे छोटे घंटी होते हैं ना, घुंघरू पैरों में घुंघरू उसमें वो होता है। और मोर पंख का वो रहता है, इनका गुच्छा रहता है मोर पंख का। और वो जो है ताज़िया के पीछे उस चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर याली याली बोलते हैं। जी जी। मुसलमान नहीं, उसमें से आपको 50% हिंदू मिलते हैं। उनके मोर पंख की जगह पे उनके हाथ में जो गांव से आते हैं ना वो जो झाड़ियाँ होती है, खास तौर से सिकरी वाली जो झाड़ियाँ, वो झाड़ियाँ उनके हाथ में होती हैं और वो उससे वो वही आवाज़ निकालते हैं और वही बात कहते हैं। जी जी। तो मैंने तो बचपन से ही देखा पूरे बिहार में, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे शहर में होता है, ये पूरे बिहार में ही होता है। पैक जो है तब पैक जो तुम मन्नत मानते हैं कि अगर मेरा बच्चा तबीयत बुरा हो गया उसके साथ तो ठीक हो जाएगा तो हम पैक बनेंगे। तो वो मन्नत मानते हैं और बनते हैं। और हमने तो कई देखा हिंदुओं को जो कि अंगार जो होते हैं उसके ऊपर चलते हैं। वो तो वो तो जैसे वो तो एक उनका जुनून है, वो उससे कोई मन्नत का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उनकी एक अपनी संस्कृति है, वो अपना उस तरह से उसको पालन करते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि वो संस्कृति जो है वो उस तरह से, उसमें कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। अच्छा हाशमी जी, मुझे एक बात बताइए, शादियाँ कैसे होती हैं? शादियों में देखिए जैसे त्योहारों का है मजा वैसे ही शादियों का मजा है। और मैं अपने वहाँ पर कैसे मैं अपने घर में पहले बताऊँ, मैं अपनी बार में मैं अपने घर में ढोलक में बजाता हूँ शादियों में। अच्छा। अभी भी लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि जो है ढोलक तो आप ही बजाइए, तो मैं ही बजाता हूँ शादियों में। मैं मेरे दोस्त जितने हिंदू हैं ये दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ, अपने यहाँ जाता हूँ, मुझे उसमें कोई अंतर दिखता नहीं है। शादियों में हमारे यहाँ भर भर मांग औरतें जो है सो लगाती है सिंदूर। अच्छा। हाँ, वो और हो सकता है कि उस सिंदूर का कलर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं भकरा सिंदूर। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा वो आप इस तरह से मानिए गेरुआ मिला हुआ गुलाबी रंग। अच्छा। उस तरह से वो होता है। उसके अलावा जो है चंदन जो दुल्हन होती है खास तौर से, तो भकरा सिंदूर से तो मांग भराता ही भराता है। उसके बाद जो शादी निकाह जब हो जाए तो चांदी की अंगूठी यहाँ पहनाई जाती है और उसमें कटोरी सी होती है। अच्छा। और फिर वो चांदी जो है अलग से कटोरी होती है, उसमें घिस करके चंदन काफ़ी मात्रा में होती है, तो ऐसे उंगली से ऐसे करके फिर वो बाद में चंदन से उसके मांग भरता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो मांग भरने की रस्म होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कभी भी ऐसे नहीं। हमारे मड़वा भी सजता है। अच्छा। हाँ, मड़वा जो है सो जो चारों कोना बांधते हैं, जीजा जी हमारे बांधते हैं और बिना साले पैसे लिए बांधते भी नहीं। वही रस्में है जो बाकी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे वही होती है। और हल्दी तो 4-5 दिनों तक रगड़ के भाई लोग पीला कर देते हैं इसको, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो। और हल्दी में जब वो हल्दी का कार्यक्रम हो रहा होता है जब, तो लड़की को भी और लड़के को भी वो गुलाबी, हल्का गुलाबी कपड़ा पहनाया जाता है उसको। अच्छा। वो कपड़ा होता है उसका। और वो काजल, अच्छा, मोटा काजल बिल्कुल होता है। और उसके बाद नजर ना लग जाए। हाँ, नजर ना लग जाए। अब मैं आज तक ये जान नहीं पाया, वो कपड़े में जो है सो फिर उसका वो बांधते हैं, जैसे अब राखी टाइप का बांधते हैं ना, वैसे ही वो थोड़ा मोटे कपड़े का, उसमें कुछ इसमें गोला सा बंधा होता है। मैंने आज तक पूछा नहीं। अच्छा। कि उसके अंदर क्या बनता है। अम्मा बांधती थी सबकी शादी में, तो वो भी हम देखते रहे कि वो जो खास तौर से जो लड़का होता था वो बनता था उसका। एक और है कि हमारे यहाँ बिहार में ख़ास तौर से छापा कपड़ा। अच्छा। छापा कपड़ा जो है यहाँ नहीं मिलता। और छापा कपड़े में ये होता है कि लाल कपड़ा लिया जाता है उसको, खास तौर से सादा साटन का कपड़ा। 2 तरीके से, अगर रिश्तेदार करीब के हैं तो उनके लिए साटन का, और अगर थोड़े दूर के हैं तो उनको सूती
अच्छा। हाँ, उसके बाद भी वो छापे वाले के पास वो दिया जाता है कपड़ा, और चांदी के वर्क से उसकी छपाई होती है और बड़ा खूबसूरत खूबसूरत उसमें डिज़ाइन होता है उसके अंदर, फूलों का, गेंदे के फूल का, या कुछ तो बड़े कुछ अच्छा सा होता है। और जो मड़वा भी होता है ना, मोस्टली मैंने देखा है कि वो भी जो है छपा हुआ होता है। अच्छा। तो अब तो हो गया कि अब जाइए कहीं शादी कर लीजिए। पहले तो हम लोग जब शादी करते थे तो क्रॉकरी वाले के पास बर्तन लेके आते थे, तो उसके ही वो मुझे मिलता था रेडीमेड मड़वा। तो वो मड़वा हिंदू और मुसलमान दोनों उसी को यूज करते थे। हाँ, जो मतलब वही पूरी परंपरा है। क्रॉकरी वाले जो है वो भी बर्तन ले जाते हैं वहीं से, हम भी वहीं से लाते हैं। तो हम खास तौर से मांगते हैं कि भाई मुझे मड़वा चाहिए, तो वो मड़वा भी देता है। या अगर हम भूल भी जाए तो पूछ लेता है कि मड़वा भी चाहिए क्या। अच्छा। तो हम मड़वा भी जो है, हमारे यहाँ गुलगुला अभी भी बनता है। गुलगुले? हाँ। ये जन्मदिन पे बनते हैं, शादी में? नहीं, शादियों में। शादियों में। तो हम ऐसा रसम जो है वो चावल होता है। ये रसम तो लेकिन साउथ इंडियन है। हाँ, मगर हमारा जो रसम है वो साउथ इंडियन वाला रसम नहीं है। अच्छा। हमारा जो रसम है नाम बस एक है। हाँ, बस नाम बस एक है। तो हमारे यहाँ अरवा चावल, उसमें थोड़ा सा नारियल मिक्स होता है, चीनी मिक्स होता है, दूध में उसको गूंदा जाता है, गोल ऐसा गोल गोल सा होता है। तो हम जब शादी के दौरान जब क्रम जब शुरू होता है तो उसी वक्त गुलगुले बनते हैं सारे, और उसके बाद वो बटता है वो गुलगुले, और एक एक रसम या दो दो गुलगुले इस तरह से। तो अच्छा, ये हमारे नहीं, मतलब हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग में भी यही चलता है। हाँ, मतलब वही हम जानना चाह रहे थे कि जो आप बता रहे हैं अभी ये सारी परंपराएं जो बता रहे हैं, तो ये बिहार में खास तौर से अगर आपके इलाके की बात करें तो वहाँ के सभी संप्रदायों के लोगों में, खास तौर से हिंदू और मुसलमानों की अगर हम बात करें, तो उनमें इसी तरह से शादी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। रही बात ये है कि मैं बस बहुत ज़्यादा घूमा नहीं, लेकिन जितनी जगह पर गया, तो मैं मेवात की जैसे बात करूँ तो मैं चूँकि यहाँ पत्रकारिता के सिलसिले में आया, तो पिछले 20 सालों से मैं दिल्ली NCR में ही रहा। कभी दिल्ली में नौकरी करी, कभी फरीदाबाद में, कभी नोएडा में, कभी गुड़गांव में। रहता मैं गुड़गांव में हूँ। तो शुरुआत जब मैं गुड़गांव में, मैं जब बिहार से यहाँ आया तो फरीदाबाद में कुछ दिन नौकरी करी, फिर गुड़गांव में। तो मुझे मेवात जाने का मौका मिला, तो मैं मेवात बहुत ज़्यादा गया। तब वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि मेवाती में भी महाभारत है, जिसको वो लोग पांडु का कड़ा कहते हैं। अच्छा। पांडुन का कड़ा, और शादियों में वो गाया जाता है। अच्छा। महाभारत। और मिर्यासी जो है, मिर्यासी कम्युनिटी वहाँ बहुत है। तो आपने सुना होगा मिर्ज़ा गालिब की एक जो माशूका थी, वो वही थी, मिर्यासी थी, और वो मेवात के इलाके की थी। तो वहाँ मिर्यासी बहुत हैं, तो ख़ास तौर से मिर्यासी को बुलाया जाता है पांडु का कड़ा गाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनको ऐसे ही, अच्छा, कंठस्थ है, आपको कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनके ज़ुबान पे बिल्कुल कंठस्थ है पांडु का कड़ा। जी। पूरा महाभारत वो गा के शादियों में गाते हैं वो वहाँ पे। एक तो ये मैंने देखा, फिर वो मैंने देखा भात भरने वाला सिलसिला। उसके बाद कुआं पूजन, बच्चा हो जाए तो कुआं पूजन भी होता है। बस अब तब जाता है घरों में कि हमारे यहाँ कुआं पूजन है, फलाने का बेटा हुआ या बच्चा हुआ जो भी है। अच्छा। तो हाँ, तो ये है वहाँ पे। शादी जो है उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि वो ज़्यादा इस पर ये कुआं पूजन इस तरह से करते हैं, फिर वो सीधे उनका निकाह हो जाता है और दिन के उनके यहाँ शादी होती है। हमारे यहाँ तो रात में होती है शादी। अच्छा, रात वाली शादी होती है, और रात भर दमा चौकड़ी होती है। अच्छा, कैसे होती है वो? देखिए, एक तो पहली बात है कि वो बारात कहीं से भी आए, अगर लोकल भी है तो कोशिश करते हैं कि, मतलब लोग फरमाइश करते हैं कि भाई बारात है तो बाजा भी होना चाहिए, जबकि लोग कहते हैं कि इस्लाम में बाजा हराम है। क्योंकि हमारे यहाँ वो शादियों के ज़माने में सब हराम हलाल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। कहते भाई बाजा चाहिए, तो ऐसा चुपके से अपनी लड़की नहीं भी आएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे कहते हैं पूरे ढोल। हाँ, पूरा एलानिया जो है शादी हमारी होगी, तो कहते हैं कि भाई बाजा ज़रूर होना चाहिए। अब बाद में उसको लोग कहते हैं कि फजूल खर्ची है, सब लोग बर्बाद करते हैं पैसे, लेकिन वो मज़ा लेना चाहते हैं। शादियाँ तो हमारे यहाँ वाकई जो है वो मज़े की। अच्छा, मैं अब ऐसे बताऊँ, जैसे दिल्ली में तो हो सकता है कि बैंड वालों की कीमत ज़्यादा होगी, उनके भाड़ा ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे छोटे शहर में छोटे छोटे बैंड बाजे वाले हैं, और उनका रोज़गार भी ऐसे ही है, त्यौहार में या शादी ब्याह में, तो वैसे ही। अच्छा, दूल्हा घोड़ी चढ़ के आता है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं आता। अरे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये तो। दूसरी बात ये आओ, एक और इम्पोर्टेंट बताऊँ मैं आपको कि मैंने अपने देखा है वो जब शादियों के दौरान में आप लोग के यहाँ जो है महिलाएं गीत गाती हुई जाती हैं मंदिरों में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे देवी पूजन के लिए। हाँ, हमारे रात में निकलती हैं। अच्छा। हाँ हाँ। कहाँ जाती हैं फिर? वो दरगाह पे जाती हैं, मस्जिद पे जाती हैं, फातिहा पढ़ती हैं और वो अच्छे गाते बजाते। वाह। और हमारा तो वो यही होता है कि जो शादी के जो 4-5 दिन होते हैं वो यही उत्सव जैसा होता है। वही उत्सव है। वही उत्सव है। मतलब वो ऐसी वाली शादी नहीं होती कि 2 घंटे में निकाह हो गया। ना, वो ऐसा कुछ नहीं। हाँ ना कर दिया। पूरा पता चल जाना चाहिए सबको। और अगर दूसरी बात है, अब तो थोड़ा सा दूसरा लिहाज करने लगे तो खाना ऐसा होता है कि अब ऐसा बनता है आपको कि अब एक ही तरह से लोग खाना बनाए। लेकिन मेरी बहन की जब शादी, तीनों बहनों की शादी हुई तो 2 जगह पे खाने का इंतज़ाम किया गया कि एक तरफ बावर्ची लगा और दूसरी तरफ रसोइये लगे। अच्छा। उनके टेंट अलग। बावर्ची बनाएगा नॉन वेजिटेरियन। हाँ। और रसोइया बनाएगा पूरा वेज खाना। अच्छा। इस तरीके से तो है, मतलब अच्छा मेरे नहीं है, सब जगह पे है वहाँ पे, मतलब ख्याल रखते हैं जिनके थोड़ा सा पैसे वैसे तो थोड़ा इतना कर लेते हैं, नहीं तो भोजन ही ऐसा बना लेते हैं कि किसी को एतराज़ ना हो। तो हाशमी जी, ये संस्कृति बची रहेगी? क्यों नहीं बचेगी? हम लोग देखिए, मैं पहले कह चुका कि 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर 1 लाख भी बदमाश निकल जाए तो 140 करोड़ का कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा पागल हो जाते हैं। तो मैं तो दर्शकों को सलाह देता हूँ कि सोशल मीडिया पे ध्यान कम दें, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा दें और अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए जो कोशिश उनकी तरफ से हो सकती है वो करें। और छोटी छोटी बातों को कह करके कि ये हराम है, ये हलाल है, उन सबको परे रख करके जीवन को जीना है, वो जिए। फिर जाना तो ऊपर ही है सबको, और कर्म ही जाएगा। अगर आपने रोज़ा नमाज कर लिया, पूजा पाठ कर लिया और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो कबूल नहीं होंगे। तो वो कबूल नहीं होंगे, और जिस लालसा में आप कर रहे थे वहाँ पर आप जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ करके ईमानदार रहिए। हाशमी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह की बातें होती हैं, हर चीज़ को जो मज़हब से जोड़ दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये ऐसा नहीं है, इस धर्म में ऐसा नहीं होता, इस धर्म में ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये चीज़ें कितना लोगों को एक नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही हैं? और क्या वाकई एक तरह का जो मोनोकल्चरल सिस्टम है, क्या उसमें हम रह पाएंगे? हिंदुस्तानी लोगों की बात कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इस जाल में जाना ही नहीं चाहिए। ये किसी ख़ास वर्ग का बुना हुआ जाल है, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जाल बनाया हुआ है। अब वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंसें ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो। तो हमें तो इतना, हम ऐसे देश में रहते हैं कि अब हम जादूगर वाले देश में है नहीं, अब हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमको ऐसे जगह पे ट्रैप नहीं होना है, और जो हमें जो खुशी देती है एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे की मदद करके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए, उसी पे चलना चाहिए मेरे ख्याल से। और भारत उसी का नाम ही है, भारत उसी का नाम है। भारत आज इकट्ठा इसलिए, अब हम जब आसपास देखते हैं तो हर जगह पे मार काट मची हुई है, लेकिन यहाँ देखिए कितनी शांति है। छोटी मोटी 2-4 घटनाओं को छोड़ दें तो आपको इससे ज़्यादा शांति, अमन, भाईचारगी कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें इसका पालन करना चाहिए। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो खुश रहना है, खुशी पाना है, दूसरों को खुशी देना है। तो जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीपावली की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को बचाकर रखेंगे और एक दूसरे के साथ खुश रखेंगे।